नमस्कार विद्यार्थियों, आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए अपने अभ्यास को जारी रख सकें, इसीलिए सेंट जेवियर्स आदिपुर स्कूल ने आपके लिए ई क्लास का आयोजन किया है। और इस ई क्लास में मैं सुनीता पांधी आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। मैं इस हिंदी में 9th कक्षा का पहला पद्य आराधना पढ़ाने जा रही हूँ। यह आराधना कविता के कवि हैं श्री वसंत बापट जी। श्री वसंत बापट जी का जन्म जो है वह 1922 में और निधन जो है 2002 ईस्वी सन में हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा नामक जिले में हुआ था। ये एक ख्यातनाम कवि हैं जिन्होंने इस कविता जो मराठी में लिखी गई थी इसका अनुवाद किया है। और इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों से को दूर करना और वैर भाव से मुक्त एक विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को बताया गया है। तो इस कविता में मैंने आपको पहले ही बताया कि यह मराठी से अनुदित की गई है, यानी मराठी भाषा में लिखी गई पोयम है और उसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। तो इस कविता में कहा गया है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाए जगाए सवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो आप ये कविता में देखिए प्रार्थना, आराधना, मनोकामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, सवासना, कल्पना और कामना, इस तरह से ये 11 बार जो है वो ना का उपयोग किया गया। अब इसकी पहली पंक्ति को समझिए कि कवि क्या कहते हैं कि देह मंदिर, देह मंदिर, देह में शरीर, इस पूरे शरीर जैसे मंदिर से चित्त मंदिर, चित्त मतलब मन, हृदय, तो हम पूरे शरीर से और इस मन से एक ही प्रार्थना करते हैं कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कि सत्य सुंदर और मांगल्य की नित्य, नित्य मतलब हमेशा, हमेशा जो वो आराधना हो, हमेशा जो है वो पूजा होनी चाहिए। दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना, दुखियारों का दुख दूर हो। मनोकामना क्या है? मनोकामना है, यानी एकमात्र इच्छा क्या है कि दुखियारों का दुख जाए, यही हमारी मनोकामना है। और वेदना को परख पाए जगाए सवेदना, यानी हम ऐसे लोगों की वेदना पीड़ा को हम समझ सकें और उसमें जीने का नया मार्ग बताएं, यही संवेदना चाहते हैं। और दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, दुर्बलों के रक्षणार्थ मतलब जो दुर्बल है, असहाय है, पीड़ित है, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों में हम हिम्मत जगा सकें, उनको साहस दे सकें, ऐसी साधना चाहते हैं। जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, जीवन में नया प्रकाश आए, अंतरंग में भावना, अंतरंग में हमारे अंदर मन में नई भावनाएं जन्म ले। सुंदरता की आशा हो और मानवता की हमेशा उपासना हो, मानवता की हमेशा पूजा हो, ताकि हम शौर्य पावे धैर्य पावे, ताकि हम शूरवीर बने और धैर्य पाए, यही अभ्यर्थना, यही हम प्रभु से विनती करते हैं। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, यानी इस दुनिया में जो भी भेदभाव है, अमीर गरीब ऊंच नीच
रंग, काले गोरे जो भी भेदभाव है, तो ये सभी भेदभाव जो है वो खत्म हो, दुश्मनियां खत्म हो जाए। तो इस तरह से वेद सभी अस्त होए, वैर वैर मतलब दुश्मनी और ये वासना जो है एक दूसरे को मार डालने की जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाए और मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कल्पना मतलब एक सपना। तो मानवों की एकता यानी मानव जो है वो एक बनकर रहे, यही कल्पना हमने की है, तो वो कल्पना जो है वह पूर्ण हो। तो मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, मुक्त मतलब आजाद, हम सब आजादी से रहें, सब मिलकर भाईचारे के साथ रहें, तो हम विश्व बंधुत्व की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रार्थना गीत में कवि ने सत्य सुंदर मांगल्य की आराधना की है कि सब सत्य के मार्ग पर चलें, सुंदर भावनाएं जन्म हो और सबका कल्याण हो। तो इस तरह से कवि जो है वह दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना और विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं। तो अब आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो अब मैं आपके साथ इस कविता के प्रश्न उत्तर कहूंगी। तो प्रश्न उत्तर में ऐसा है कि आप सब जो हैं अपने घर पर अभ्यास कर सकें, प्रश्न उत्तर लिख सकें, इसीलिए मैं आपके साथ इस प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करूंगी। तो पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना करते हैं? तो कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य आराधना चाहते हैं। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि की मनोकामना क्या है कि दुखियारों के दुख दूर हो जाए, यही कवि की मनोकामना है। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि शूरवीर बने, धैर्य आए और यही अभ्यर्थना करते हैं कि कवि चाहते हैं कि लोग शूरवीर बने और उनमें धैर्य आए, ऐसी ही अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि एक ही बंधुता की कामना करते हैं जिसमें लोग जो हैं वो विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे के साथ मिलकर रहें, ऐसी ही बंधुता की कामना करते हैं। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर और विस्तार से उत्तर यहाँ साथ में दिए गए हैं, जिसका मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूँ। उसका पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? कवि सत्य शिवम सुंदरम और यानी सत्य शिवम सुंदरम की भावना की आराधना करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि लोग सत्य के मार्ग पर चले, उनमें सुंदर विचार आए और सबका कल्याण हो, ऐसी जो है वो आराधना करते हैं। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार ऐसे लोगों के दुख दूर होने चाहिए जो निसहाय हैं। वह अपने जीवन में कोई उनको सहाय देने वाला नहीं है, जो निसहाय हैं, उनके दुख दूर करने वाला कोई नहीं है, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसे दुखी लोगों के दुख दूर होने चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। कवि को क्या अभ्यर्थना है? तो कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि की अभ्यर्थना है कि लोगों के जीवन में नया प्रकाश आए, उनके अंतरंग में एक नई भावना जन्म हो, उनके अंदर सुंदरता की आशा हो और मानवता की उपासना हो। लोग जो है वह शूरवीर बने, उनमें धैर्य पाए। तो इस तरह से वो अभ्यर्थना करते हैं। तो अब जो है उसका चौथा प्रश्न है, कवि वेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? कवि वेदों को नाश करने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे इस देश में बहुत सारे भेदभाव हैं, जैसे अमीर गरीब, ऊंच नीच, गोरे काले, रंग भेद। तो इस तरह से बहुत सारे भेद हैं। तो कवि चाहते हैं कि ये सारे भेद जो है वह दूर हो जाए और यह सारे
मतभेद जब दूर हो जाएंगे तो सब लोग जो है वह मिलकर रहेंगे, और मिलकर रहेंगे तो ये वैर भाव से मुक्त एक विश्व बंधुत्व की स्थापना हम कर सकेंगे। तो इसीलिए कवि चाहते हैं कि भेदों का नाश हो। तो अब आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आए होंगे। तो इस कविता को आप जब बार बार सुनेंगे और समझेंगे तो आप हर प्रश्न का उत्तर आसानी से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो कवि यहाँ पर आशय स्पष्ट कीजिए, तो आशय स्पष्ट कीजिए में मैंने आपको पहले ही कविता की लाइनें पढ़कर समझाई हैं। जैसे फर्स्ट, देह मंदिर चित्त मंदिर से प्रभु एक ही प्रार्थना कवि करते हैं, सत्य की स्थापना हो, सुंदर विचार आए और मांगल्य यानी सबका कल्याण हो, ऐसी हमेशा प्रार्थना कवि करते हैं। फिर दूसरा है वेद सभी अस्त हो गए। तो जैसे मैंने आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताया तो उसके अनुसार ही इसका जवाब होगा कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें यह कहते हैं कि वेद सभी अस्त हो गए, तो सारे जो भेदभाव हैं वो सभी खत्म हो जाने चाहिए और मानवों में एकता जन्म ले, ऐसा सपना हमने देखा है। लोग आजादी से जिए और एक साथ मिलकर जिए ताकि इस देश में विश्व बंधुत्व की हम स्थापना कर सके, ऐसा कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा हमको समझाया है। तो इस तरह से आप आशय स्पष्ट करो पे भी लिख सकते हैं। और विरोधी शब्द में तो आप जानते ही हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है यह कविता समझ में आई होगी और इसके साथ साथ आप यह प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपना अभ्यास करेंगे। तो आप घर पर ही स्वस्थ रहें, सुरक्षित